नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। वैज्ञानिक प्रयोग के नाम पर, विज्ञान के नाम पर, और विज्ञान के नाम पर है ये केवल, बिजनेस के लिए है। कारोबार के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिकन इम्पीरियलिज्म में जो पूंजीपति है, जो धन्ना सेठ हैं, अरबपति लोग हैं, उनके सारे खून माफ़ हैं। वो पूरी दुनिया में सिर्फ वही नहीं, उनके लिए उनका देश भी खेल करता है। अलग अलग जगहों पे जाकर उनकी सरकार कहीं तनाव पैदा करती है, कहीं हथियार बेचने की कोशिश करती है, कहीं सैंक्शन लगाती है, कहीं कुछ करती है, कहीं कुछ करती है। और उनकी सरकार अपने लोगों के लिए लड़े ना लड़े, व्यापार के लिए भरपूर लड़ती है। सबसे ताज़ा और दुखद मामला है एलन मस्क का न्यूरालिंक प्रोजेक्ट का मामला। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि एलन मस्क ने दावा किया है कि वो न्यूरालिंक का अब ह्यूमन ट्रायल शुरू करने वाली है। न्यूरालिंक क्या है, कैसे काम करता है, इस पर मेरा वीडियो तो है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। और न्यूरालिंक के कारण किस तरह की अनैतिक हरकतें हो रही हैं और किस तरह से मानवता को खतरे में डाला जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाज़िर होता हूं। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के दौरान बारकोड दिखाई देगा, उसे स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाज़िर हुआ। इस पूरे मामले को समझें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप एलन मस्क का न्यूरालिंक का आइडिया समझ लीजिए। मैंने डिटेल से इस पर वीडियो बनाया अलग से, लेकिन फिर भी मैं आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश करता हूँ, संक्षेप में और सरल तरीके से। हमारे दिमाग में जब भी हम कुछ बोलते, करते, कहते हैं और कुछ भी संकेत करते हैं, हाथ हिलाएं, पैर हिलाएं, गर्दन घुमाएं, तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियाँ होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनके अंदर हलचल दिखाई देती है। इतना मानव ने दिमाग को समझ लिया है, अभी भी दिमाग को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। तो वो जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर करंट दिखता है, करंट की एक्टिविटी दिखती है। और आप जो है, जैसे ही मैं हाथ बढ़ाऊंगा तो न्यूरॉन खास तौर पर उस जगह पे वो न्यूरॉन की एक्टिविटी होगी, हर बार होगी जब जब मैं हाथ बढ़ाऊंगा। तो एलन मस्क ने एक आइडिया निकाला कि जब मेरा हाथ बढ़ाने से एक्टिविटी होती है, मेरे सिर हिलाने से एक्टिविटी होती है और हर बार एक्टिविटी होती है, तो क्यों ना ब्रेन के अंदर कुछ इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाएं जो उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को सेंस करें और सेंस करके बाहर बताएं। तो अब क्या उन्होंने ये किया कि दिमाग के अंदर एक चिप लगा दी और उस चिप के साथ में इलेक्ट्रोड्स को जोड़ दिया। तो उस चिप को आपके किसी भी एक न्यूरॉन में जो भी हरकत होती है वो उसको पता चलती है, और उन्होंने उन हरकतों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मैंने आपको एक बंदर का वीडियो दिखाया था कि किस तरह से बंदर जब गेम खेलता है तो उसके न्यूरॉन में जो जो हरकतें होती हैं, उन हरकतों के साथ में इन्होंने कंप्यूटर में कोडिंग की। ये वाली हरकत हो तो इधर जाना है, ये वाली हरकत हो तो उधर जाना है, ये वाली हरकत हो तो माउस हिलाना है, ये वाली हरकत हो तो गेम पैड हिलाना है। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी अलग अलग उन्होंने कंप्यूटर में कोड कर दी और उस पूरे ब्रेन के डाटा को रिकॉर्ड किया, उस रिकॉर्ड को कमांड में कन्वर्ट कर दिया। तो उससे क्या हो रहा है कि वो बंदर जॉयस्टिक से पहले गेम खेलता रहता है, और जैसे ही वो जॉयस्टिक छोड़ के उसकी जॉयस्टिक हटा ली जाती है, लेकिन उसके ब्रेन में वो गतिविधियाँ चल रही होती हैं। तो जो जो काम वो जॉयस्टिक से करता था वो उसके ब्रेन से सीधे कंप्यूटर करने लग गया। उसको अपने अंगों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने जो सोचा वो ही बदल के ट्रांसलेट होके सामने कंप्यूटर में आ गया। अब एलन मस्क का कहना ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी दुर्घटनाएं और दूसरी चीज़ों में जिनका सिस्टम गड़बड़ा जाता है, या जिनके हाथ पांव कट जाते हैं, टूट जाते हैं, और वो अपने ब्रेन से जो कुछ संदेश आ रहे हैं उनको कन्वर्ट करने वाला, ख़ासतौर पर जिनको स्पाइन की इंजरी होती है, तो वो उस कमांड को कन्वर्ट करने का सिस्टम उनका काम करना बंद कर देता है। तो इन्होंने जो चिप लगाई, उस चिप में यहाँ से एक चिप लगाई, चिप को अंदर बहुत सारे न्यूरॉन से जोड़ा, और वहाँ से जो कमांड आती है उस कमांड को ये कन्वर्ट करके मशीनी कमांड में बदल देते हैं, यानी उसको कंप्यूटर के ज़रिए एग्जीक्यूट करा देते हैं। ये इनका आइडिया था।
इसको मानवता की सेवा बताया गया। शुरू में जब भी कुछ आइडियाज़ आते हैं, अभी तक जितने भी आविष्कार हुए हैं, उनको महान मानवता की सेवा का आविष्कार ही बताया गया है। बाद में उनकी पता चलती है हकीकत कि वो किस मकसद से लाए गए थे। हिटलर भी मानवता की सेवा का ही कार्य कर रहा था। परमाणु बम, जब बम का आविष्कार हुआ, पहली दुनिया में TNT का आविष्कार हुआ, तो उसको भी मानवता की सेवा बताया गया था और ये कहा गया था कि साहब मनुष्य को बड़ी मुश्किल होती है पत्थर तोड़ने में, हम अगर इस बम को लगा देंगे तो इससे आराम से टूट जाएगा। तो मानवता की सेवा के नाम पे एलन मस्क ने जो लोगों के दिमाग में अब सबसे खतरनाक तस्वीर आने वाली है, ह्यूमन ट्रायल करने वाले हैं वो, आदमी के दिमाग में अब चिप लगाने का काम शुरू होने वाला है। लेकिन जो डाटा खुद एलन मस्क की कंपनी ने, न्यूरालिंक ने एक्सेप्ट किया है, उस डाटा के मुताबिक कुल 23 बंदरों का इस्तेमाल एलन मस्क की कंपनी ने अपने प्रयोग में किया था। कितने किया था? 23, जिसमें से 15 बंदर मारे गए हैं। और उन बंदरों के जो भी पोस्टमार्टम और दूसरी रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें उनके शरीर में अजीब अजीब तरह के प्रयोगों के निशान दिखे हैं। कहीं पे दिमाग में ड्रिल कर दिया गया, कहीं कुछ किया गया, कहीं कुछ किया गया। तो 8 बंदर ही बच सके, बाकी मर गए। यानी एक खतरनाक मानवीय प्रयोग था, जो ऐसा खतरनाक प्रयोग था जो किसी भी व्यक्ति को, मतलब आप सोचिए कि इस खतरनाक प्रयोग का वो ह्यूमन ट्रायल करने जा रहा है और अमेरिका की सरकार बगैर चू चपड़ के इसको आगे जाने दे रही है। वहाँ पे ये सबको इजाज़त है। वो आदमी कुछ भी हवाई आइडिया है, उसमें पैसा है, वो लगा देता है और शुरू हो जाता है। याद कीजिए, हाल ही में जब टोंगा के अंदर ज्वालामुखी आया तो वहाँ इंटरनेट सेवा ठप हो गई थी। तो इन्होंने, एलन मस्क साहब ने कहा कि मैं सब रिस्टोर कर दूंगा। क्या हुआ था? सोलर फ्लेयर से एक साथ 40 सैटेलाइट ऊपर से अंतरिक्ष से ज़मीन पे गिर गए। वो तो अच्छा हुआ कि वायुमंडल में आए, हवा के घर्षण के कारण जल गए और आग से नष्ट हो गए, वरना पता नहीं मानवता को कितना नुकसान होता। तो इस तरह का ये प्रयोग करते हैं। तो ये जो बंदर हैं, इनको बाकायदा 15 बंदरों की मौत एलन मस्क की लेबोरेटरी में हुई। और ये वो लेबोरेटरी है जो फार्मा कंपनियों की भी लेबोरेटरी इसी तरह की होती हैं, दूसरी कंपनियों की भी होती हैं। और साइंटिफिक प्रयोग के नाम पे यही सब ये लोग करते रहते हैं। अब बंदर के दिमाग में 2000 इलेक्ट्रोड लगा रहे हो आप, ठीक है, आपको प्रयोग करना चाहिए, लेकिन एकदम एडवांस लेवल पे पहुंच गए और आपने उस प्रयोग का एक ऐसा उजला पहलू बताया कि ये तो बहुत बढ़िया सक्सेसफुल कामयाब हो गया। अब पता चल रहा है, अब वहाँ के जो फिजिशियंस हैं बड़ी संख्या में, उन्होंने ये कहा है कि ये अमानवीय, अनैतिक टाइप का प्रयोग है। एलन मस्क की कंपनी के ऊपर अब मुकदमा होगा। और उधर एलन मस्क की कंपनी कह रही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, हमने बहुत ठीक तरह से किया, सारे प्रोटोकॉल से को करके किया और दूसरी चीज़ों से किया, और ये सारा का सारा सिलसिला चल रहा है। और अब हालत ये है कि आप समझ लीजिए कि दुनिया किस तरफ जा रही है। ब्रेन से चीज़ों को कंट्रोल करना, खाली ब्रेन से सोचते के साथ ही आप चाहें टीवी देख रहे हैं, मन में सोचे सोनी टीवी लग जाए तो सोनी लग जाए, आज तक चाहें तो आज तक लग जाए। ब्रेन से ही आप जो चाहें वो उड़ा दें। और इसी तरह से इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर उन इलेक्ट्रॉनिक कमांड का पता चल गया कि किस चीज़ के लिए क्या होती है, तो ये भी हो सकता है कि चिप का इम्प्लांट करके आपको कंप्यूटर के ज़रिए चलाया जाए, आपके ऊपर नियंत्रण कर लिया जाए और आपके ब्रेन में कुछ चिप का इम्प्लांट कर दिया जाए। इस दुनिया में हमने तरह तरह के तानाशाह देखे हैं और तरह तरह के नियम बनाते हैं, तरह तरह से लोगों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है किसी दिन को चिप का कानून लेके आ जाए। बहुत सारे कानून बनते रहे हैं। आज भी 9 बजे वीडियो बनाऊंगा कि सोने पे कैसा कानून लाए हैं मोदी जी। हाल ही में आपने स्वीडन में देखा किस तरह से लोगों के अंदर दीवानगी है, वो अपनी स्किन के अंदर चिप का इम्प्लांट करा रहे हैं, यहाँ पे अंगूठे के बीच में या कहीं और। वो एक चिप होती है, माइक्रो चिप, उसको अंदर ऑपरेशन से रखवा लेते हैं। ऑपरेशन से भी नहीं रखवाते हैं, एक बड़ी सी गन होती है, नीडल जैसी होती है, सिरिंज जैसी होती है, उसमें इंजेक्शन लगाते हैं और पुश मारते हैं और गन से अंदर जाके वो चिप आपके प्लांट हो जाती है। उस चिप के अंदर टीकाकरण, तो वो जो चिप होती थी, उस चिप के अंदर आपका एक यूनिक आईडी,
आपका आधार नंबर मान लीजिए उनके यहाँ का, वैक्सीनेशन कितने टीके ले लिए, बाहर से स्कैन करेंगे आपको पता लग जाएगा कि भाई इनके 2 टीके हो गए, इनके 3 हो गए, इनके 4 हो गए, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और पता नहीं क्या क्या। और लोग शौक में कि दिखाने के लिए हाइप क्रिएट करें, देखो मेरे पास चिप के अंदर है सब कुछ, मैंने माइक्रोचिप लगवाई हुई है। वहाँ पे बाकायदा पार्टियाँ होती थी, जिन पार्टियों में लोग जाते थे, इकट्ठे होते थे और माइक्रोचिप लगाया करते थे और उसको सेलिब्रेट किया करते थे। आम लोगों के दिमाग में कोई चीज़ भरना और उनको उस रास्ते पे डाल देना अब बहुत आसान हो गया है। सोशल मीडिया के ज़रिए लगातार आपके ब्रेन के अंदर एक ही आइडिया, एक ही बात को इतनी बार इंजेक्ट किया जाता है कि आप उससे सहमत होने लगते हैं और कोई भी तर्क, क्रिटिकल थिंकिंग तो बहुत बड़ी समस्या हो ही गई है आज के समाज में। आप कभी जब स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे तो अगर आप यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम भी देते हैं तो वहाँ बाकायदा आपको कहा जाता है कि इस चीज़ की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसका तो वो इसलिए कहा जाता है कि उस विषय के अच्छाई और बुराइयों को निकाल के आप सामने रखिए, देखें कि आप कितना क्रिटिकली उन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अब हम एक तरफा, एक दिशा में सोचने के इतने बीमार हो गए हैं कि हम दूसरी जो आलोचनात्मक व्याख्या होती है, जिसके आधार पर हम सही फैसला ले सकते हैं, उसके बारे में भी नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग एक ही दिशा में गाइड कर दिया गया है। हमारे दिमाग को हमारे एसोसिएशंस के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे कि एक ख़ास कंपनी का मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका उसके साथ एसोसिएशन हो जाएगा। आप मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने एप्पल का फ़ोन लिया हुआ है, आईफोन, तो आपके दोस्त कुछ भी कह लें कि इसमें ये खराबी है, ये व्यर्थ का महंगा है, इसमें ये कमी है, आप सुनेंगे नहीं। आप कहेंगे नहीं, मेरे फ़ोन से अच्छा कोई फ़ोन नहीं है। जबकि वो फ़ोन ना तो आपने बनाया है, ना उसका आविष्कार किया है, आप सिर्फ उसके उपभोक्ता हैं। लेकिन सेंस ऑफ एसोसिएशन, इसी तरह से आप किसी दूसरी कंपनी का फ़ोन, जो आदमी नंबर कीपैड वाला फ़ोन इस्तेमाल करता है, वो कहता है ये बेस्ट है, बाकी सब बकवास। इसी तरह से पॉलिटिशियंस के मामले में जिसको जो नेता पसंद आ जाए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के कारण जिसके दिमाग में जो भर जाए वो वही दोहराता रहता है। उसके अलावा उसको कुछ दिखाई देता, उसको क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं। उसको 2 महीने लाइन में खड़ा कर दो, करा रहेगा, नेताजी किए हैं तो कुछ अच्छा ही सोच के किए होंगे। तो ये ज़माना है। और जब इस दौर में इस तरह की चिप्स आती हैं और वो चिप जो ब्रेन को कंट्रोल करती हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत दूर की बात भी नहीं है कि जो दुनिया में रोज़ रोज़ साजिश बुनते रहने वाले जो हुक्मरान हैं, उनमें से किसी का दिमाग चल जाए और लोगों को चिप लगाने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दे और नेक्स्ट लेवल ऑफ स्लेवरी जिसको कहते हैं, अगले स्तर की जो गुलामी है वो शुरू हो जाए। उम्मीद करता हूँ आप खतरे को समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप हालात को समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि अमेरिकन इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद अमेरिका का किस तरह से व्यापार और बाज़ार के लिए कुछ भी करने को उतारू है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें। ये सब बातें इन नज़रियों से क्रिटिकल एनालिसिस के साथ में शायद ही आपको मिलें। नमस्कार, जय हिंद।